और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर आप सभी लोग मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस? आई होप बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों के स्ट्रगल को समझती हूँ जो एवरीडे इंग्लिश को लेकर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे होते, तब जब आप कोई अलग भाषा सीखते हो तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगती हैं। दोस्तों, ऐसे आपके साथ भी हुआ होगा ना, जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपको उस सवाल का जवाब नहीं देना या आप अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? आपने कभी सोचा है कि आप क्या करते हैं? हिंदी में तो चलिए आप कुछ बहाना बना देते होंगे, आई एम श्योर, बट अगर बात इंग्लिश की हो तब क्या करेंगे? अगर आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है तो आज का लेसन डेफिनेटली आपके लिए है। इनफैक्ट ये लेसन सभी के लिए है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। दोस्तों, इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड बोले जाने वाली लैंग्वेज है, भाषा है, और इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। आप हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा सीख सकते हैं इंग्लिश में और अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको मैं कुछ नया ही सिखाऊंगी। उसके लिए लेकिन आपको मेरे साथ लेसन के शुरू से एंड तक बने रहना होगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। दोस्तों, आप सीखेंगे 10 ways to avoid answering a question, ओके? जैसे कि मैंने आपको बताया 10 ऐसे तरीके जिससे आप किसी भी सवाल को जवाब देने से आप जब बचना चाहते हैं ना, तो कैसे बचें उसका हल मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला फ्रेज है नो कॉमेंट। नो कॉमेंट, जो आप इनफॉर्मली यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के बीच जब आपको कोई क्वेश्चन अवॉइड करना हो। इसका सीधा मतलब होता है कि आपको पूछे गए सवाल के बारे में कोई बात नहीं करनी या आपको उस चीज़ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं देनी। अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ के बारे में पूछ रहा होता है जो आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है या तो आपको नहीं बताना, तो आप ये ही कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि नो कमेंट, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती इस बारे में, ना मैं कोई टिप्पणी करना चाहती हूँ। ठीक है, सिंपल। दूसरा क्या तरीका है? आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से। आप इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? आई एम नॉट एट लिबर्टी टू से। इसका मतलब है मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती। अगर आप बात टालना चाहते हैं ना, तब इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। अगला है वेट एंड सी। वेट एंड सी, इसका मतलब बहुत सिंपल है, तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। अगर आप किसी फॉर्मल जगह पर हैं और वहाँ किसी ने आपको कोई ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका आप जवाब देना नहीं चाहते, तो आप ये फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लेट मी गेट बैक टू यू। लेट मी गेट बैक टू यू, इसका मतलब होता है कि मैं इस सवाल का जवाब आपको बाद में दूंगी, पक्का दूंगी लेकिन बाद में दूंगी। अगर किसी ऑफिशियल चीज़ के बारे में आपसे कोई कुछ पूछता है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं, या फिर जब आप ऐसा कहेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप जवाब देना ही नहीं चाहते या उस पर्टिकुलर जगह पर जवाब नहीं देना चाहते, शायद बाद में दे दें। है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस है, इन्हें अच्छे से सीखिए, काम आएंगे। अगला है आई एम सॉरी दैट्स कॉन्फिडेंशियल। दैट्स कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सीक्रेट, और ये वर्ड हम काम से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड सीक्रेट्स के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये एक काफ़ी पोलाइट फ्रेज़ है। आप मना भी कर देंगे और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, है ना? अगर आपसे कोई आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल पूछ ले, तब आप क्या करते हैं? और आप जवाब नहीं देना चाहते, जो अधिकतर वक्त रहता है कि जब हमारी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करता है तो हमें जवाब नहीं देना और रूड भी साउंड नहीं करना। तब आप कैसे कहेंगे? आई एम सॉरी दैट्स पर्सनल। आई एम सॉरी दैट्स पर्सनल। माफ़ कीजिएगा, ये ज़रा पर्सनल सवाल है। तो इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर कभी आपसे कोई ऐसी बात पूछे जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि उसके साथ आपका कोई बुरा अनुभव
जुड़ा है या आपको पसंद नहीं है उसके बारे में बात करना, तब आप ये फ्रेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई वुड रैदर नॉट टॉक अबाउट इट, आई वुड रैदर नॉट टॉक अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता या करना चाहती। दोस्तों, अगर कभी आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए और कोई आपसे सवाल पूछे और आप जवाब ना देना चाहें, तो आप ये दोनों फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। जैसे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है या इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो या अपने काम से मतलब रखो। आपको इन दोनों फ्रेजेस को यूज़ करते समय ध्यान में रखना है कि ये दोनों फ्रेजेस पोलाइट नहीं सुनाई देते, सुनने में थोड़े रूड साउंड करते हैं। ये इसलिए आपको इनका यूज़ सिचुएशन देखकर ही करना चाहिए। जब आप पोलाइट होना चाहते हैं तब आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे बार बार सवाल पूछ रहा है किसी चीज़ को लेकर, तब आप उसे कह सकते हैं कि तुम क्यों जानना चाहते हो। जब आप ये कहेंगे तो आपसे सवाल ही नहीं किया जाएगा, तो आप उसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? वाई डू यू वॉन्ट टू नो, वाई डू यू वॉन्ट टू नो, है ना। बहुत ही सिंपल है और इतना बुरा भी नहीं है साउंड करने में, इतना रूड भी नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ बहुत ही स्मार्ट फ्रेजेस जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन को जवाब देने से अवॉइड करना हो तो आप इसे यूज़ करके अवॉइड कर सकते हैं, जिससे सामने वाले को इतना बुरा भी नहीं लगे और आप भी कहीं से इतने रूड ना लगे। बहुत ही यूज़फुल लेसन था ये दोस्तों। ये सारी फ्रेजेस बहुत आसान हैं, आप जब इन्हें रोज़ यूज़ करेंगे तभी आपको ये याद रहेंगे, वरना आप भूल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, प्रैक्टिस बंद मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कॉन्वर्जेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारे यही नहीं बल्कि सारे वीडियोस धीरे धीरे करके देखते जाइए, ताकि आप बहुत अच्छे से सीखते जाएंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको आसानी से हर टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और आप रोज़ हमारे नए नए लेसन्स देख सकते हैं, और जो पहले भी लेसन्स दिखाए गए थे वो भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बहुत पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं जल्द मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए keep practicing, keep smiling and take care. Bye.